Hello students, today we will read part 3, chapter 1, The Portrait of a Lady written by खुशवंत सिंह। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि जो ऑथर है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ सिटी में आ जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास, और वो पहले टेंपल में और वैसे गांव के स्कूल में एजुकेशन लेते थे, लेकिन यहाँ पे सिटी में आके इंग्लिश स्कूल में जाना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो ऑथर है और उनकी ग्रैंड मदर है वो इनकी रिलेशनशिप काफ़ी हद तक कम हो गई है। So today we will continue in part 3. When I went up to university, अब जो ऑथर है वो यूनिवर्सिटी चला जाता है, उसका स्कूल कंप्लीट हो जाता है। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ऑन, अब मेरा वहाँ पे खुद का एक रूम था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था वो भी अब छिन चुका था। अब इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो टूट चुकी थी, क्योंकि पहले तो ये जब स्कूल में था तो एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी आ गए तो यहाँ पे इनका एक सेपरेट रूम है, और इसकी और उसकी दादी की जो फ्रेंडशिप थी वो बिल्कुल छिन चुकी थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सॉल्यूशन विद रेजिनेशन, और जो मेरी ग्रैंड मदर थी उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। किसको? सॉल्यूशन मीन्स होता है वननेस, अकेलापन को बहुत ही खुशी से उसने अब एक्सेप्ट कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो पूरा दिन चरखा चलाती और किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज होता तब से और जब तक शाम ढलने से सनसेट होने तक। सी सेट बाई हर व्हील, अपने व्हील के पास बैठ जाती और स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और चरखा चलाती रहती और प्रेयर गाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, और उसके आफ्टरनून में वो सबसे ज़्यादा रिलैक्स होती थी जब वो क्या करती, स्पैरो को फीड कराती, उनको खाना देती। वाइल सी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स, और वो अपने घर में सिटी की जो हाउस में रह रही थी अब उसकी दादी, वहाँ पे क्या करती, बैठ जाती और उनको लिटिल लिटिल ब्रेड्स की जो बाइट्स है वो खिलाती। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्ट राउंड हर क्रिएटिव ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चार्पिंग्स, और वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे बर्ड्स आ जाते जो बहुत ही वेरिटेबल लगते थे, मतलब एकदम रियल लगते थे। बेडलम ऑफ चार्पिंग, बेडलम मीन्स होता है नॉइस, और बहुत आवाज़ करते थे, और बर्ड्स की जो साउंड होती चार्पिंग वो आवाज़ करते थे। दादी माँ अब इनको ब्रेड की लिटिल लिटिल बाइट्स खिलाती और बहुत सारे बर्ड्स है वो कलेक्ट हो जाते और चार्पिंग साउंड करते। सम कैम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ पर्च मीन्स होता है सेट, कुछ दादी माँ के पैरों पे बैठ जाते, अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाते। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ बर्ड्स तो उनके हेड पर भी बैठ जाते। सी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, वो हमेशा मुस्कुराती रहती और उनको कभी भी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ डे फॉर हर, और ये आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन में सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला होता था। When I decided to go abroad for further studies, अब ऑथर ने डिसाइड किया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए, अपनी फ्यूचर की पढ़ाई के लिए अब्रोड जाएगा, दूसरे देश में जाएगा। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पक्का पता था कि मेरी ग्रैंड मदर है वो अपसेट हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, उसको पता था कि वो अब्रोड 5 years के लिए जा रहा था, बट उसको ये लगता था कि इसके बाद पता नहीं मेरी ग्रैंड मदर के साथ बातें हो पाएंगी नहीं, या फिर वो मतलब तब तक जीवित रह पाएगी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जानती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन वो यहाँ पे बिल्कुल भी, जब लेखक है वो अब्रोड जा रहे थे तो बिल्कुल भी उन्होंने कोई मतलब इमोशन नहीं दिखाए, वो बिल्कुल भी सेंटी नहीं हुई, बिल्कुल भी उनके प्रति ऐसा नहीं लगा कि वो इस बात से दुखी है। शी कैम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन, और वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एन इमोशन, परंतु उसने मुझसे कोई बात नहीं की और न ही कोई इमोशन दिखाए। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो अभी भी प्रेयर में बिजी थे, प्रेयर गा रहे थे, बार बार मूव हो रहे थे लिप्स। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर,
और वो उनका दिमाग था वो मतलब दिल और दिमाग पूरा प्रेयर में खो गया था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी जो फिंगर थी वो भी क्या कर रही थी, माला जप रही थी। बीड्स ऑफ हर रोजरी मतलब होता है कि लास्ट टाइम भी ये लाइन आई थी कि उसकी जो फिंगर है वो उसकी फिंगर है वो लगातार बीड्स मोतियों के ऊपर चल रही है, वो माला को फिरा रही हैं। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड। अब जब मैं जा रहा था तो मेरी ग्रैंड मदर ने बहुत ही साइलेंटली मेरे फोरहेड पे किस की। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। अब मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा ही मतलब खुश था कि उन्होंने एटलीस्ट जाते टाइम मुझे ये एक मोस्ट इम्प्रिंट तो दिया। मोस्ट मीन्स होता है कि किस करने से जब फोरहेड है वो थोड़ा मॉइस्चर हो जाता है, तो ये ऑथर कहते हैं कि एटलीस्ट लास्ट में ये जो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट मेरे और मेरे दादी के बीच हुआ था, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश था। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम, मैं 5 साल के बाद फिर वापस घर आ गया। एंड वॉज मीट बाई हर एट द स्टेशन, अब वो फिर मुझे स्टेशन में मिलने आई। कौन? इनकी दादी। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। जैसा मैं 5 साल पहले उसको छोड़ कर गया था वो वैसे ही लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी उसके पास किसी के लिए कोई समय नहीं था बात करने के लिए, और न ही उनके पास कोई समय था, न ही उनके पास किसी के पास बैठती थी। एंड व्हाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। और जैसे ही उन्होंने मुझे रेलवे स्टेशन पे मैंने उनको पाया तो उन्होंने मुझे, क्लैप्स्ड मीन्स होता है होल्ड या हग करना, उन्होंने मुझे हग किया अपनी आर्म्स में। आई कुड हियर रिसाइटिंग हर प्रेयर, और वो कुछ बोली नहीं लेकिन मैं उनकी प्रेयर मतलब वो बार बार प्रेयर है उसको गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो होम सी फीड लॉन्गर एंड विद फ्रेवलेस रिबुक। और वो अब भी क्या कर रही थी, फर्स्ट डे जब मैं घर पे पहुंचा तो वो बहुत ही हैप्पी मोमेंट था। वो अब भी स्पैरो को खाना खिला रही थी विद फ्रेवलेस रिब्यूक। फ्रेवलेस रिब्यूक मीन्स होता है वो बहुत ही शांति के साथ उन चिड़िया स्पैरो को खाना खिला रही थी, और वो भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ करके और उनके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, एक शाम के टाइम बहुत बड़ा चेंजेज आया। सी डिड नॉट प्रे, और वो प्रे नहीं कर रही थी। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, और अपने आसपास की जो औरतें थी उनको कलेक्ट किया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्ट टू सिंग, और एक बहुत ही पुराना ड्रम लिया और उसमें गाना स्टार्ट किया। फॉर several hours सी थम्प्ड द सैगिंग, वो काफ़ी घंटों तक गाती रही और उसको बजाती रही। हाँ स्टूडेंट्स, फ्रेवलेस रिब्यूक का मीनिंग रह गया था। तो वो ऐसा होता है कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी जब वहाँ पे चिड़िया आती थी उनको थोड़ा डांट कर भगा देती थी। ऐसे नहीं डांटती थी, मतलब प्यार से जैसे भगा देती थी। फॉर सेवल हार सी थम्प्ड द सैगिंग, वो सेवल हार काफ़ी घंटे तक उसको बजाती रही। स्किन्स ऑफ द डिलाइपिटेटेड ड्रम, डिलाइपिटेड ड्रम क्या होता है कि वो बहुत ही टोन था, ड्रम पुराना था और फटा हुआ था। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो ये गाना गा रही थी कि होम कमिंग वॉरियर्स। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड और स्ट्रेनिंग, और हम लोगों ने उनको काफ़ी बार अवॉइड किया कि आप मतलब ये सब बंद कर दीजिए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और मैंने पहले टाइम ऐसा देखा कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो प्रे नहीं कर रही थी, और इस तरह से उनका ये बिहेव मैंने पहली बार देखा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू।